भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आज सृष्टि भाभी को देख के ऐसा लगा जैसे इस घर की जिंदगी दोबारा लौट आई है। हे भगवान, अब एक काम और करना, प्रीता भाभी को भी वापस भेज देना ताकि ये घर पहले जैसा घर जैसा लगे और जितने भी रिश्ते बिखर गए उन्हें इकट्ठा कर सके। हे भगवान, जो इस घर को नजर लगी है वो नजर दूर हो सके। Thanks, Ro. Thanks for always being there for me. अच्छा, अब थैंक्स बोलेगी तू मुझे? कम ऑन यार, फ्रेंड है तू मेरी, तो तुझे बचाने के लिए तो आना ही था। अच्छा ये सब छोड़िए, बता अब कैसा फील कर रही है? हाँ सच बताओ, उस हॉस्पिटल में ना, मॉर्ग में वो डेड बॉडीज के बीच लेटकर बहुत डर लग रहा था, और फिर उसके ऊपर से पकड़े जाने का डर, सबके सामने एक्सपोज होने का डर। बट यू नो व्हाट, नाउ आई फील मच बेटर। आई फील एट होम। ग्रेट। डोंट वरी बेब्स, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एंड आई मीन इट। तो करना, आजादी दिला इस डर से, इस घर से किक आउट होने का डर, सब कुछ खोने का डर, पावरलेस होने का डर, इन सब डर से मुझे आजादी दिलाना। बेब्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी तो एक काम कर, कुछ समय के लिए ना रिलैक्स कर। कैसे रिलैक्स करूं? तुझे पता है मुझे कितना डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस डर से बाहर निकलना है। हो जाएगा बेब्स। देख, प्रीता अगर इस घर में आई होती ना, तो मैं डेफिनेटली कहती कि तेरी प्रॉब्लम्स तो इतनी जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। पर नहीं ना, प्रीता इस घर में नहीं आई, और ना ही तेरी लाइफ में। फिर किस बात का डर है तुझे? देख, तेरा सच इतनी जल्दी सबके सामने आने वाला नहीं है, और ना ही तो एक्सपोज होने वाली है। सो जस्ट रिलैक्स। फिर वही तो नहीं समझ आ रहा कि वो जिंदा है तो घर में क्यों नहीं आ रही। एग्जैक्टली, प्रीता और सृष्टि इस घर के आसपास ही है, लेकिन इस घर में नहीं आ रहे। बेब्स, हो ना हो इसके पीछे ना जरूर कोई तो वजह है, और बहुत बड़ी वजह। लेकिन तू ना ये सब सोचने में टाइम वेस्ट मत कर, इस टाइम को यूटिलाइज कर। देख, वो इस घर में आने का डिसाइड करे इससे पहले तू उन्हें अपनी लाइफ से बहुत दूर भेज दे। कुछ सोच बेब्स, कुछ बड़ा सोच, क्योंकि एक बार वो इस घर में आ गए ना, तो तेरा किक आउट होना पक्का है। तो तुझे जो भी करना है ना, उनके यहाँ आने से पहले करना होगा। कुछ तो करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बहनें अगर जिंदा हैं तो घर क्यों नहीं आ रही, सबके सामने नहीं आ रही। आखिर ये चाहती क्या है? मुझे पता लगाना होगा कि आफ्टर ऑल इन दोनों का प्लान क्या है। सृष्टि, उत्तर, थैंक यू सो मच। तूने मेरी बात का मान रखा और प्रीता को यहाँ लेके आई। थैंक यू वेरी मच। किसी की नजर तो आपको ना लगे। इतनी क्यूट और इतनी स्वीट सासू माँ सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। वैसे एक बात बताऊं, किस्मत वाली तो मैं भी बहुत हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दो इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली है, बेटी की कमी तो महसूस ही नहीं होती। आई लव यू। राखी माँ आज भी वैसे की वैसी जैसे बरसों पहले थी। बरसों बाद देख रही हूँ राखी मॉम को, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई अपना दिख गया। पर ये कैसी कश्मकश है भगवान जी कि मैं उन्हें नहीं दिखना चाहती। हेलो पंडित जी।
हेलो पंडित जी। जी मैं ये कह रही थी कि आने वाले एकादशी पे मुझे घर में कौन सी पूजा करानी चाहिए सुख शांति के लिए? क्या किस्मत है ये बेटी की। राखी मॉम मेरे सामने से गुजरी और मैं उनसे मिल भी नहीं सकती। भगवान जी, ये वक्त के किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है तूने। मिलना भी चाहो तो मिल भी नहीं सकती। आपको बहुत मिस किया राखी मॉम, आपकी बहुत याद आती थी। एक ऐसा पल, एक ऐसी रात, एक ऐसा दिन नहीं गुजरा है जहां आपकी रो कहाँ चली जाती तू? 2 मिनट मेरा ध्यान इधर उधर क्या जाए, तू तो गायब ही हो जाती है कहाँ तू? हाँ रो। वाह, पोज। पता है मुझे ना डीडीएलजे की याद दिला दी तुमने। बिल्कुल मेरे राज लग रहे हो, राज और सिमरन। गॉड, क्यों सोच रही हूँ मैं उस चीज के बारे में इतना? बल्कि जो भी तूने देखा ना वो सिर्फ तेरे मन का वहम है, गलत फहमी है। इसे अपने दिमाग से निकाल दे बस। ये हो क्या रहा है मुझे? मैंने जो देखा, जो सुना, उससे मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब कह दिया होगा उसने उसे राज, ऐसे ही। मतलब लोग देते हैं ना आजकल निकनेम एक दूसरे को। मैं कह रहा हूँ ना सनाया, ये जो है ना, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, है ना? क्या हुआ? कुछ आई मीन कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या है? नहीं कुछ नहीं। बोलो पलकी, क्या है? पलकी, वो तुम्हें अच्छी लगती है? क्या? वो अच्छी लगती है? कौन? आई मीन वो कलर उस पर अच्छा लगता है तुम्हें? शनाया पे? हाँ, आई मीन वो कलर उस पे अच्छा लग रहा था ना, है ना? और वो यू मीन शनाया? क्यों? नहीं मत, सॉरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आई मीन अच्छी लड़की, हमारी बहन है। और यू नो, मुझे नहीं लगता कि हर कोई उसे समझ सकता है, थोड़ी अलग है।
तुम समझ सकते हो उसे? हाँ। नाइस। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ऐसे तो बड़ी जुबान चलती है, अब मुंह पे ताला क्यों लग गया? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे घर में क्या कर रही हो? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी दी के पास क्या कर रही थी? हाँ, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरी फैमिली से दूर रहना, स्पेशली मेरी दी से दूर रहना। भूल गई मैंने क्या कहा था कि अगर दी के आसपास भी दिखी तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी? ज्यादा चूचा पाट करेगी ना तो कल स्वैग वाली एंट्री मारेंगे लूथरा हाउस में और तेरी एग्जिट करवा देंगे उस घर से, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में खड़े होके तुम मुझे धमकी दे रही हो? हिम्मत तो तुमने अभी मेरी देखी नहीं है। इस घर में किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ, किससे मिलने आई हूँ और क्यों आई हूँ। जरा सोचो, सबको जब सच्चाई का पता चलेगा तो होगा क्या? हाँ, जैसे आई हो ना वैसे चली भी जाओ। जस्ट लीव। अरे अंग्रेजी मत झाड़ मेरे सामने। क्या जस्ट लीव? तुझे मैं कहती हूँ हमारी जिंदगी से दूर रह, लीव, तो तू होती है क्या? तू ही थी ना वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के भेस में? तुझे ही पकड़ा था ना मैंने, मास्क लगाया हुआ था तूने, मुझसे नजरें चुरा रही थी तू। कौन हो तुम? हाँ, चेहरा दिखाओ अपना, मास्क हटाओ, मास्क। क्या तू ही थी ना जिसने बार बार मेरे घर पे हमले करवाए हैं, एक्सीडेंट करवाया उनका? तू ही थी ना जो मेरी दी की जान लेने की कोशिश कर रही है? बोल। जस्ट शट अप एंड लीव नाउ। क्या घूर क्या रही हो? हाँ, शुक्र कर के सिर्फ घूर रही हूँ। मैंने अब तक तुझे कुछ किया नहीं है। मैं अपने पे आ गई ना तो तुझे आइडिया भी नहीं कि तेरा हाल क्या होगा। मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मेरे घर में खड़े होके तुम मुझे धमका रही हो? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? पहले तो तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे एक खरोच कैसे आई? ऐसा लगता है कि किसी से हाथापाई हुई है, झड़प हुई है ना? कौन था वो या कौन थी वो? जंगली बिल्ली के पंजे। एनीथिंग एल्स? मैं तुम्हारे स्क्रैचेस के लिए ऑइंटमेंट लेकर आई हूँ। जंगली बिल्ली के पंजे? अब तक सिर्फ खरोच आई है, मुझसे भिड़ गई ना तो पूरा चेहरा नोच लूंगी तेरा। और बहुत हो गया तेरा, बहुत वार्निंग्स दे दी, अब धमकी दे रही हूँ। मेरी फैमिली से और प्रीता दी से कोसों दूर रहना। अगर अब उन्हें खरोच भी आई ना तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अब तक तो मुझे सिर्फ शक है तुझ पे निधि। मेरे पास जिस दिन प्रूफ आ गया ना कि वो तू ही है जो मेरी दी के जान के पीछे पड़ी है, तो फिर तू। अब मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। दूर रहना मेरी दी से। How dare she? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती है तुमसे? Leave me alone. Babes, लेकिन shut up. I said leave me alone. अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है. Just leave. Wow, शनाया look at this. अच्छा है ना? अब बस इससे मैचिंग कोई ड्रेस फाइनल कर लेते हैं। एक लुक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, है ना? श्योर रिया, तुम बताओ सी तुम्हें कैसा लगा? आई थिंक अच्छा है, बट तुम ही बता दो। तुम्हारी चॉइस तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है ना। अच्छा, वैसे मुझे भी वही लगता है जो काव्य को लगता है। ये ज्वेलरी ना सुपर्ब है, तुम्हें ये लेनी चाहिए। पर हम ना इससे कुछ मैचिंग ड्रेस ले लेंगे, है ना?
वैसे शौर्य मेरे भाई, वैसे तो तुमने आज तक मेरी किसी चीज में इंटरेस्ट लिया नहीं, ना किसी फैमिली मैटर में इंटरेस्ट लिया, तो आज अचानक मेरे कपड़े ज्वेलरी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? केडी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था। शायद मैं बिजी होता था, प्रीऑक्यूपाइड, तो उस वजह से मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था, अपनी प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, यू अंडरस्टैंड। और वैसे भी मुझे आज तक कभी भी किसी ने पूछा तक नहीं था, पर आज किसी ने मुझसे पूछा और मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि टाइम स्पेंड करके देख लेता हूँ कैसा लगता है। पता नहीं राजवीर कहाँ रह गया, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ उसको। काव्या, मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, तुम्हें बहुत पड़ी है राजवीर की। मेरा मतलब है तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो कि राजवीर के लिए? मेरी हेल्प करो ना। आई तो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी, वो कभी कभी ना बहुत सारी चीजें एक ही दिन में बदल जाती हैं। मैं आती हूँ। मतलब तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी। तो एकदम सही कह रहा था, राजवीर और ये शनाया का जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। गुड मॉर्निंग सैंडी, हैप्पी रियलाइजेशन। वैसे सुन, मैं भी आया। तू कहाँ आ रहा है ब्रो? ये मेरा काम है, तू ना अंदर जा, सीढ़ी की हेल्प कर, वो सारा सामान अंदर रखना। ओके चल, सी यू। सही है ब्रो, कम ऑन। अब ठीक है? बेटर, थैंक यू। राजवीर ने मुझे सॉरी क्यों कहा? मैंने बल्कि से सॉरी क्यों कहा? शायद उसे एहसास हो गया होगा कि मैंने जो देखा, मतलब वो शनाया के इतने पास अच्छा तो नहीं लगा होगा ना, मुझे अजीब लगा होगा। कहीं राजवीर को पता तो नहीं चल गया कि मैं उससे सृष्टि भाभी सुनिए, गिरीश भैया, ये खाना रीता भाभी के लिए ले जाइए ना प्लीज। इस घर से एक दाना नहीं लेना चाहती, पर गिरीश भैया ने इतने अपनेपन से बोला है कि ना कहने का मन नहीं कर रहा। गिरीश भैया ठीक है, दे दीजिए, मैं दी को दे दूंगी। भाभी प्लीज अभी मत जाइए ना, थोड़ा रुक जाइए। गिरीश भैया अगर रुकना होता ना तो बरसों पहले ही रुक जाती, तब नहीं रुकी तो अब क्या रुकूंगी। अरे तू स्ट्रेस मत ले। गिरीश भैया भले ही लूथरा परिवार का हिस्सा है, लेकिन हमारा रिश्ता इनके साथ अलग है। राजवीर सर, आप जानते हैं नहीं? गिरीश भैया, बहुत लंबी कहानी है और बहुत उलझी हुई भी, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी, ठीक है? भाभी पानी लेके आता हूँ। सृष्टि माँ, आप यहाँ पर क्यों आई है? अरे तू चुप कर। ओ नो, राखी मॉम, सृष्टि नजर बताना इनके सामने। चल जल्दी छिप जा। राखी मॉम। सृष्टि भाभी कहाँ चली गई? मैं पानी लेके आया सृष्टि भाभी के लिए। सृष्टि, गिरीश, अभी आपने क्या कहा? सृष्टि भाभी, मैं आपके लिए पानी ले आया हूँ। कहाँ है सृष्टि? सृष्टि, सृष्टि यहाँ आई है? नहीं, हाउस में वो सृष्टि कहाँ है? वो उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, वो एक्चुअली उन्होंने स्नीज किया अभी, मैंने सुना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने कानों से सुना, गिरीश कह रहा था, सृष्टि भाभी मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। एक बार नहीं, दो बार मैंने सुना।
सृष्टि यहाँ आई है। कहाँ है वो, बता सृष्टि। नहीं राखी मैम, मैंने सृष्टि का नाम नहीं लिया, बस मैंने छींका है। कोई ऐसे कैसे छींक सकता है? और मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है बेटा। मैंने सुना तूने कहा सृष्टि। अच्छा ठीक है, तू तू अभी दोबारा से छींक के बता। नहीं आ रही मैम। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली गिरीश ने स्नीज किया और बड़ी माँ को लगा कि गिरीश ने किसी का नाम लिया। पता नहीं किसका नाम, वो क्या नाम। सृष्टि सृष्टि? अंगद ने किया साहिबा को कुछ अलग ही तरीके से प्रपोज, जिसे के बाद साहिबा ने एक्सेप्ट कर लिया अंगद का प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो साहिबा है उसके सामने एक रथ आता है। साहिबा जो है जैसे ही रथ के पास जाती है तो जो रथ का मालिक होता है ना, वो साहिबा को कहता है वेलकम साहिबा मैम, आइए बैठिए। तो जो साहिबा है वह रथ पर बैठ जाती है बहुत ही खुशी से। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वही साहिबा जो है उस रथ के मालिक से पूछती है कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। तो जो रथ का मालिक है वो साहिबा से कहता है कि मैम थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ देर में आपको पता चल ही जाएगा। फिर जो साहिबा है वह जाने लगती है रथ पर बैठकर। जैसे ही वो आगे जाती है कुछ लोग उसके स्वागत में खड़े होते हैं, बाजा बजा रहे होते हैं। कुछ लोग साहिबा को रोजेज भी देते हैं। वहीं साहिबा जो है रोजेज लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है सबकी और रथ के मालिक से पूछती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे रोजेस क्यों दे रहे हैं। वहीं जो रथ का मालिक है वो साहिबा से कहता है कि मैम आपके सामने ना एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें जवाब है कि आखिर आपको रोज क्यों दे रहे हैं। साहिबा जो है खत पढ़ती है, वो खत अंगद का होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि यह रोज़ उस रोजेस के लिए जिसके लिए मुझे रोज़ बोलना चाहिए था, वो मैं आज बोल रहा हूँ।